आपके सामने जो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समय आपको ज्यादा नहीं देना है, प्रश्न आप देखिए और प्रश्न को सोचिए, प्रश्न में क्या दिया गया, कैसे दिया गया है। आपको अभी सोचने का समय है, जब एग्जाम में बैठिएगा उस समय आपको सोचने का समय नहीं मिलेगा। आप देखिएगा ये प्रश्न तो हम पढ़े थे लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा कैसे सोल्व करना है, इसलिए कहते हैं आप लोग रिवीजन कीजिए। कोई भी महारथी ऐसे नहीं आगे बढ़ता है जब तक रिवीजन नहीं कीजिएगा। आप जितना ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिएगा उतना ही आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि एग्जाम में आपको बहुत ही मददगार मिलेगा। हम लोग को भी कुछ नहीं आता था, हम लोग क्या किए, रिवीजन के बल पे ही आगे बढ़े हैं। इसलिए ये आपका प्यार है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग भी बहुत ही मेहनत करते हैं, हमें पूरा विश्वास है आप लोग भी अपने समाज में, अपने परिवार में मान प्रतिष्ठा जो भी आपको मिला है वो आपके बलबूते मिला है। इसलिए आप कड़ी मेहनत करते रहें और हम लोग अब इस प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। सबसे पहले यहां पे बोला चक्रवृद्धि ब्याज से कौन सी धनराशि एक वर्ष के अंत में 650 रुपया तथा 2 वर्ष के अंत में 676 रुपया हो जाएगा। अब आप पढ़ें प्रश्न को पढ़ने से आपको क्या समझ में आ रहा है। ये प्रश्न जो है बहुत ही लॉन्ग मेथड से बन सकता है, लेकिन इसको हम लोग शॉर्टकट कैसे बनाएंगे देखिए। आप प्रश्न पढ़े तो प्रश्न आपका माइंड में फिक्स हो गया कि ऐसा प्रश्न आ सकता है। कैसा प्रश्न है, बोल रहा चक्रवृद्धि ब्याज से कौन सी धनराशि, सीधी सी बात यहां बोल रहा है एक वर्ष में 650 रुपया और 2 वर्ष में 676 रुपया हो जा रहा है। तो आपको मूलधन पूछ रहा है यहां पे, तो मूलधन जब पूछेगा P बराबर हमारा क्या होता है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, P बराबर हमारा A² बटे B। ये ध्यान रखिए, कभी भी आपको बोल दे 1 वर्ष में इतना रुपया और 2 वर्ष में इतना रुपया, यानी मिश्र धन दिया गया है आपको ये, तो क्या करेंगे P बराबर यानी मूलधन आपको निकालना है, P बराबर A² बटे B कर देंगे तो क्या हो जाएगा। A का मान कितना दिया गया आप बताइए, A का मान कितना दिया गया है 650 रुपया। तो आप क्या कर सकते हैं 650 गुने 650 बटे B का मान 676 दिया गया तो 676 लिख दीजिएगा। अब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। अब कैसे सोल्व करना है यहां पे ध्यान दीजिए, जैसे 650 गुने 650 दिया गया है बटे 676 है। अब 2 से तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, 3 बार में हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 8 16, 338 हो गया। फिर इसको भी 2 से हम कैंसिल कर देंगे, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। अब बताइए क्या कर सकते हैं हम, यहां पे ध्यान दीजिएगा 676 दिया गया है, यदि हम इसको फिर 2 से कैंसिल करते हैं, एक बार में हो जाएगा 2, 2 छक्की 12, 2 9 18, फिर 2 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। अब देखिए इधर भी 325, इधर भी 325, यहां 169। जैसे हम 169 देखते हैं तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, यानी कि 13 से हम पूरा कैंसिल कर सकते हैं। 13 से एक बार में कटेगा 13, 13 से हमारा 169 कट गया। अब 13 से इसको भी काटिए तो 13 दूना 26, 13 पचे 65, फिर ये भी हमारा 13 से कट जाएगा 25 बार में। अब आपका क्या आ गया रिजल्ट बताइए, 25 गुना 25 तो 625। इस प्रश्न का राइट आंसर आ गया, इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 625 आ गया। कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, लग रहा है इतना लंबा चौड़ा किए, कुछ नहीं किए इसमें, डायरेक्ट हम क्या किए, 1 वर्ष में 650 रुपया, 2 वर्ष में 676 रुपया दिया है तो A² बटे B कर देंगे, मतलब 650 गुना 650 बटे 676, वही तो किए 650 गुना 650 बटे 676। अब इसको सोल्व किए तो 625, इस प्रश्न का राइट आंसर आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब लगभग फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा चेंज किया गया है। यहां पे आपको मूलधन निकालने के लिए नहीं दे रहा है, यहां पे क्या निकालने के लिए कह रहा है, आपको ब्याज की वार्षिक दर यानी रेट पूछ रहा है। रेट पूछ रहा है आपको कितना % है। आपको यहां पे दिया क्या क्या है देख लीजिए, यहां बोला चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धन 2 वर्ष में 2420 रुपया। 2 वर्ष में कितना दे रहा है आप लिख लीजिए, यहां पे लिख दीजिए, यहां पे आपको 2 वर्ष में दिया गया है 2420 रुपया।
उसके बाद करा 3 वर्ष में, टोटल 3 वर्ष दिया है, फिर 3 वर्ष में आपको कितना दिया गया अमाउंट, 2662 रुपया हो जाती है। तो आप बताइए यहां कितना वर्ष का डिफरेंस आ रहा है, 1 वर्ष का डिफरेंस आ रहा है आपको। यहां कितना का डिफरेंस आ रहा है, 2662 में यदि हम 2420 माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 242 आ जाएगा। तो हम यहां पे कह सकते हैं, यहां पे 1 वर्ष का SI 242 रुपया, यानी 1 वर्ष का कितना साधारण ब्याज 242 रुपया हो गया। साधारण ब्याज हम 242 रुपया जैसे बोल दिए आपको, तो आपको पता है, एक चीज ध्यान रखिएगा हमेशा, SI बराबर क्या होता है, P गुने R गुने T बटे 100। जब हम लोग आपको साधारण ब्याज का चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें आपको सिर्फ यही फॉर्मूला पे पूरा साधारण ब्याज कंप्लीट कर देंगे। यहां पे साधारण ब्याज हो गया, SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज। P तो आपको पता है, प्रिंसिपल है, रेट पता है, R है, T पता है आपको, टाइम है। तो आपको कभी भी साधारण ब्याज निकालना हो, यदि प्रिंसिपल, रेट और समय दिया हो तो आराम से निकल जाएगा। या आपको साधारण ब्याज निकालने के लिए दिया हुआ हो, यानी साधारण ब्याज आपको है ही इसमें और प्रिंसिपल नहीं दिया है, रेट दिया है और समय दिया है, तो आपको इससे प्रिंसिपल निकल जाएगा। कहने का मतलब कोई एक यदि इसमें नहीं देगा तो आराम से निकल जाएगा। तो उसी पे हम इसको सोल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले आपको टाइम कितना मिल गया, समय मान लीजिए 1 वर्ष मिल गया, और आपको 1 वर्ष मिल गया मतलब टाइम आपको मिल गया यहां से, और साधारण ब्याज आपको मिल गया, साधारण ब्याज भी 242 मिल गया। अब आपको बच गया P मान लीजिए फर्स्ट वाला 2420 रुपया लेके चलते हैं, तो P भी मिल गया आपको रेट ही निकालना है तो रेट निकालिए। सबसे पहले साधारण ब्याज आपको 242 हो गया, तो यहां पे हम 242 लिख देंगे, बराबर आपको मूलधन कितना है 2420 रुपया फर्स्ट साल का, 2420 गुने रेट ही तो आपको पता करना है, गुना समय 1 वर्ष बटे 100। अब इसको सोल्व कीजिए आप। देखिए 242 से 242 कैंसिल हो जाएगा 10 बार में, यह 2420 दिया गया है, 10 बार में कैंसिल हो गया, तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, तो आपका रेट कितना निकल गया, रेट आपका निकल गया 10%। रेट 10% कैसे निकला, ऊपर में तो R बचा हुआ है, जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो R बराबर कितना हो जाएगा, यहां पे 10 है, R बराबर 10%। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ गया। यहां पे क्या था, एक बार हम फिर से आपको प्रयास कर रहे हैं समझाने का। यहां पे बोल रहा था आपको 2 वर्ष में 2420 रुपया हो जा रहा है और 3 वर्ष में 2662 रुपया हो जा रहा है। तो हम क्या किए, 2662 में 2420 में का घटा दिए, मतलब डिफरेंस देख लिए, 242 रुपया का डिफरेंस आ रहा है और इधर 1 वर्ष का डिफरेंस आ रहा है। तो हमको 1 साल में कितना निकल गया, 2420 रुपया। तो हम कह सकते हैं 1 वर्ष का साधारण ब्याज 220 रुपया हो गया। तो आपको साधारण ब्याज का फॉर्मूला पता है, P गुने R गुना T बटे 100 होता है, यानी मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। तो साधारण ब्याज 242 था और मूलधन आपको 2420 रुपया था फर्स्ट वर्ष का, और आपको रेट आपको निकालना है तो रेट के लिए R लिख दिए, और समय आपको 1 वर्ष है, यहाँ पे समय 1 वर्ष है, बटे 100 है तो 100 कर दिए। अब जब इसको सोल्व किए तो R का मान 10% निकल गया, यानी कि इसमें दर हमारा 10% निकल गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहां पे बहुत ही प्यारा सा प्रश्न दिया गया है, प्रश्न को सोल्व कीजिए आराम से, कोई भी टेंशन नहीं लेना है। जब आपको माइंड में टेंशन होगा तो आप किसी भी चीज को सोल्व नहीं कर पाइएगा, माइंड फ्री होकर पढ़िए। यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया, इस प्रश्न को पढ़ के बहुत ही आपको इंटरेस्ट आएगा, मजा आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए दिया क्या क्या चीज है, बोल रहा किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 282.15 है। कितना चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है, 282.15, तथा साधारण ब्याज 270 रुपया है। तो ब्याज की वार्षिक दर पूछ रहा है। अब बताइए यहाँ पे रेट निकालने के लिए आपको कर रहा है, लेकिन प्रिंसिपल तो आपको दिया ही नहीं है, मूलधन नहीं दिया है, तो आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। आप दिमाग लगाइए, क्या कर सकते हैं हम इसमें। बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले हम इसमें क्या कर सकते हैं, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है,
लेकिन जो चीज दिया है वो चीज को तो लिख सकते हैं हम। सबसे पहले आप लिखिए यहाँ पे CI आपको कितना दिया गया है, यहाँ पे CI यानी कि CI आपको दिया गया है 282.15, जो दिया गया वो लिख दिए। और आपको साधारण ब्याज दिया गया यानी कि SI दिया गया है, SI आपको 270 रुपया दिया गया है। अब बताइए आपको यहां पे रेट पूछ रहा है यानी कि R का मान पूछ रहा है, R बराबर कितना होगा। हमारा समय भी आपको दिया गया है क्या, यहां पे देख लीजिए, किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि 2 वर्ष दिया है, तो यहां पे लिख देते हैं हम टाइम दिया गया आपको 2 वर्ष। रेट तो आपको निकालना ही निकालना है। जब आपको समय पता चल गया 2 वर्ष है, यानी कि कहने का मतलब समय 2 बार दिया है तो हम 2 बार लिखेंगे, लेकिन मूलधन पता ही नहीं है तो क्या करेंगे। आपको पता है इधर वाला जो होता है क्या होता है, हमारा साधारण ब्याज होता है, लेकिन यहां पे साधारण ब्याज दिया गया है, ये टोटल साधारण ब्याज दिया है आपको 270, तो हम 270 को हम 2 भाग में बांट देंगे तो दोनों को लिख सकते हैं। 270 का आधा कितना हो जाएगा आप बताइए, 135 कह सकते हैं, तो 135 हम लिख सकते हैं। 135 प्लस 135 कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा। अब हमारा टोटल साधारण ब्याज 270 दिया था, लेकिन 2 वर्ष के लिए दिया था तो हम 2 वर्ष कर दिए, जितना वर्ष रहता था उतना बार लिखते थे। और साधारण ब्याज टोटल 270 है तो हम 135 टोटल हम जोड़ेंगे, अभी यहां पे 270 हो भी जाएगा। अब बताइए हमको निकालना क्या है, रेट निकालना है। तो रेट कैसे निकलेगा, तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पे जो निकालते थे वो कैसे निकालते थे, यानी फर्स्ट साल का ब्याज कैसे निकालते थे, क्या करते थे आप 135 जितना रहता था, 135 का जितना परसेंटेज देता था, मान के चलिए 10% देता था तो आप 10% लिखते थे, लेकिन आपको परसेंटेज नहीं पता है तो 8% तो लिख सकते हैं, यही तो निकालना है। 135 का 8% जो लिखिएगा वो कितना हो जाएगा आप बताइए। अब यहां पे आपको पता है कि यहां पे टोटल कितना होगा, कैसे, साधारण ब्याज आपको तो निकल गया 270 और चक्रवृद्धि ब्याज भी आपको दिया गया 282.15, तो यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में साधारण ब्याज को माइनस कर देंगे तो यहां डिफरेंस निकल जाएगा। आपको पता है CI माइनस SI, हम पिछले प्रश्न में बताए थे CI माइनस SI क्या होता है, दोनों का अंतर यहां पे कहलाता है। तो 282.15 यहां पे लिखिए, 282.15 में 270 रुपया जब माइनस कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 12 रुपया, यानी कि 12.15। जब 12.15 आ गया यहां पे तो हम यहां पे लिख सकते हैं 12.15। अब आपको पता चल गया 135 का 8% बराबर कितना, यहां पे लिखते हैं जो चीज होता है तो यही चीज को हम यहां लिख सकते हैं 12.15। अब इसको सोल्व आप कीजिएगा तो यहां से आपको रेट निकल जाएगा, आपको रेट ही तो निकालना था। अब आपका प्रश्न सोल्व हो गया, अब 99% प्रश्न आपका सोल्व हो चुका है। अब बताइए जब इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो यहां पे कितना, 00 लिखेंगे, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 दूने 10, 5 सत्ते 35, फिर ये भी 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 दूने 10, 5 चौके 20, 5 तिया 15। अब 27 से हमारा 243 कितना बार में कटेगा, 9 बार में कट सकता है। 27 को यदि हम 9 से काट सकते हैं, देखिए 27 गुना 9 कीजिए 243 हो जाएगा, 9 सत्ते 63 का 3 बाकी 6, 9 दूना 18, 6 कितना होगा बताइए 24, यानी कि रेट आपका निकल गया 9%। आप यहां से रेट कह सकते हैं आपका 9% निकल गया। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 9% आ गया। कैसे किए, एक बार फिर से प्रश्न को देखिए। ये प्रश्न में बोले बहुत मजेदार प्रश्न दिया गया है, आपको दिमाग समझ में ही नहीं आएगा क्या कर सकते हैं इसमें, क्योंकि इसमें रेट आपको निकालने के लिए दे रहा है, ना प्रिंसिपल तो दिया ही नहीं है। बिना प्रिंसिपल का हम कैसे काम कर सकते हैं, लेकिन बिना प्रिंसिपल का भी हम लोग सोल्व किए। कैसे, हम किसके सहायता से किए, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के सहायता से किए। अब यहां पे दिया गया था आपको CI और SI दिया था और समय 2 वर्ष दिया, जैसे समय 2 वर्ष बोला तो हम 2 बार लिख दिए। अब साधारण ब्याज आपको पता है इधर वाला साधारण ब्याज होता है, टोटल साधारण ब्याज 270 दिया था, 270 को हम 2 से भाग दिए तो 135 आ गया, यानी फर्स्ट साल ब्याज 135, दूसरे साल भी ब्याज 135, टोटल 135 हो गया, सबको जोड़ दिए तो 270 हो गया। अब बताइए यहां पे आपको 135
आपको पता है यहाँ पे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर होता है यहाँ पे कहलाता है, तो CI में SI को माइनस कर दिए तो 12.15 आ गया। तो आपको पता है यहाँ रेट कैसे निकाल सकते हैं। अब आप रेट आराम से निकाल सकते हैं। 135 का आप जो निकालते थे, मान के चलिए 10% रेट देता तो 135 का 10% निकालते थे, जो होता यहां लिखते थे। तो उसी तरह हम किए 135 का 8% लिख दिए। यही तो R का मान निकालना है, रेट 8% बराबर जो यहाँ पे होता है उचित तो दिया ही था, यहाँ बराबर ये लिख दिए। तो इसको जब सोल्व कीजिएगा तो रेट आपका 9% निकल जाएगा। चलिए, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और आप जितना ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जब प्रश्न हल्का रहता है तो बहुत ही मजा आता है, लेकिन प्रश्न थोड़ा भारी होने लगता है तो आपको समझ में नहीं आता क्या करें। तो आप लोग क्या करते हैं, मटियाने लगते हैं, अरे क्या मैथ पढ़ना, आप दूसरे चीज पढ़ते हैं, इसमें मन नहीं लग रहा है। लेकिन मन नहीं लग रहा है, इससे बोलने से काम नहीं चलेगा, मन लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको रिजल्ट लाना है। आपको रिजल्ट लाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन आप एक बार दो बार पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लिए तो आपके लिए कुछ नहीं है। आप प्रश्न को देखिएगा, डायरेक्ट सोल्व कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पे आपको प्रश्न दिया गया 8,000 रुपया का, टोटल कितना प्रिंसिपल दिया गया 8,000, तो आप डायरेक्ट लिखिए P बराबर 8,000। कुछ दिमाग ही नहीं लगाना, जो दिया गया डायरेक्ट लिखेंगे। 15% दिया गया, रेट लिख सकते हैं हम 15%, जो दे रहा है वो चीज लिखते जाएंगे। समय दे गया है 2 वर्ष, तो लिखेंगे समय 2 वर्ष। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, दर से 2 वर्ष 4 महीना, यानी कि समय आपको क्लियर 2 वर्ष नहीं दिया है, 2 वर्ष 4 माह बोल रहा है। महीना भी आ गया इसमें, इसको पूरा वर्ष नहीं बनाया, तो 2 वर्ष 4 महीना लिख दिए। ठीक है, रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यानी कि CI आपको पूछ रहा है कितना होगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, आपको पता है 8,000 का 15% निकालेंगे, कितना होगा 8,000 का 15%। सबसे पहले आप बताइए कि डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, 15 8 कितना होता है 120। 120 का मतलब एक जीरो पहले से था, 1200 हो जाएगा। 1200 प्लस 1200 2 बार लिखिएगा, आपको पता है टोटल ब्याज होता है। अब आपको यहां पे समझ में नहीं आ रहा होगा, टोटल कितना 2 वर्ष दिया, तो 2 बार तो लिखेंगे ही 1200 प्लस 1200। लेकिन 4 माह को हम वर्ष में कैसे चेंज करेंगे ये देखना है आपको। 4 माह है ना, महीना को यदि वर्ष में चेंज करना है तो 12 से भाग दीजिएगा। एक वर्ष में कितना 12 महीना होता है, तो 12 से भाग दे देंगे तो हमारा ये वर्ष में कहलाएगा। तो 4/3 हो गया, 4 12 कट गया, यानी 1/3 वर्ष कर सकते हैं इसको। आपका 4 माह को हम क्या कर दिए, 4 माह को 1/3 वर्ष कर दिए। तो हम क्या कर सकते हैं, जो टोटल आपका 1200 था ब्याज, 1200 ब्याज को क्या करेंगे 3 से भाग दे देंगे, 1/3 हो जाएगा, यानी वर्ष में काल आ जाएगा ये। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1200/3, तो हो गया टोटल 400 हो गया। ये जब 3 से हमारा कैंसिल हो गया तो 400 हो गया। अब बताइए ब्याज का ब्याज निकालना है, तो 1200 का फिर निकालिएगा 15%, कितना हो जाएगा 1200 का 15% कितना हो जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 15 दूना 30 का जीरो, बाकी 3 15 3 18, यानी 180 रुपया। तो हमारा 180 रुपया ब्याज हो गया दूसरे साल में। पहला साल का ब्याज दूसरे साल में जुट गया, तो टोटल कितना दूसरा साल का टोटल कितना ब्याज हो गया, पहला साल और दूसरा साल 12 दूना 2400, एक 2580, टोटल 2580 हो गया। तो आप 2580 पे काम कीजिएगा, 2580 का निकालिएगा कितना 15%, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 तिया 15, 5 दूने 10, 2 से फिर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 129 आ गया। 129 रुपया ब्याज आ गया, तो 129 गुना 3 भी है यहां पहले से, तो 129 गुना 3 हम यहां कर सकते हैं। लेकिन आपको तीसरा साल का ब्याज नहीं निकाल रहे हैं, चौथा 4 माह का निकाल रहे हैं। 4 महीना का मतलब 1/3 वर्ष का, यानी कि 3 से आप भाग दिए थे इधर, तो ब्याज में भी आपको जो भी ब्याज निकला दोनों का, उसका भी तो 3 महीना का तो आपको निकालना है, तो 3 से भाग दीजिएगा। सॉरी, 4 माह का निकालना है, 4 माह का मतलब 1/3 वर्ष का ही निकालना है, तो 1/3 वर्ष का मतलब 3 से भाग दिए, तो 3 से भाग यहां भी देना पड़ेगा। जैसे यहां 3 से भाग दिए उसी तरह यहां भी भाग देना पड़ेगा, क्योंकि टोटल वर्ष नहीं है। तो अभी देखिए यहाँ 3 से 3 हमारा ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो आप सबको जोड़ देंगे तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। आपको चक्रवृद्धि ब्याज ही तो पूछ रहा, तो CI लिख दीजिए बराबर टोटल 1200 प्लस 1200 2400, 2400 प्लस 400 कितना हो जाएगा, यहाँ डायरेक्ट लिख भी देते हैं क्या क्या आया आपको, 1200 प्लस 1200
प्लस 400 प्लस 180 प्लस 129। जब आप सब कुछ जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, बड़कन 24, 24 प्लस 4 कितना हो जाएगा 2800, 2800 और 100 कितना हो जाएगा 2980। हम इसको 2980 कर सकते हैं प्लस 129। जब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3109 रुपया। इस प्रश्न का राइट आंसर आ गया। क्या था सवाल में, यहां पे पूछ रहा था आपको चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज 3109 रुपया हो गया। कैसे, एक बार देखिए, यहां पे प्रिंसिपल 8000 रुपया, रेट 15%, लेकिन समय 2 वर्ष 4 माह दिया था। कितना समय दिया गया था आपको, 2 वर्ष 4 माह। जब 2 वर्ष 4 माह देगा समय, तो क्या करेंगे, 8000 का 15% निकाले तो हमारा 1200 निकल गया। तो 2 वर्ष दिया तो 2 बार तो 1200 1200 लिखिएगा, लेकिन 4 माह को हम वर्ष में कैसे चेंज करेंगे, एक वर्ष में कितना होता है 12 माह, तो 12 से जब हम भाग दे दिए 4 में तो 1/3 वर्ष हो गया। मतलब 3 से आपको भाग देना है, जो भी आपको तीसरा का निकालिएगा। तो तीसरा 1200 को जब 3 से भाग दिए तो 400 हो गया। फिर 1200 यानी ब्याज का ब्याज निकालना है, 1200 का 15% 180 रुपया, दूसरे साल में ब्याज जुट गया। 12 गुना 2400 1 2500, 80 का फिर 15% 129 गुना 3 हो गया, तो 129 गुना 3 लिख दिए तीसरे में। तो तीसरा मतलब क्या, तीसरा क्या है 4 माह। 4 माह का मतलब 3 से भाग दिए थे आप वर्ष में चेंज करने के लिए, तो इसको भी 3 से भाग देना पड़ेगा। जब 3 से भाग दीजिएगा तो 129 हो जाएगा। अब टोटल को जोड़िएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। 1200 प्लस 1200 प्लस 400 लिख दिए, 1200 प्लस 1200 प्लस 400 प्लस 180 प्लस 129। जब सबको जोड़ें तो हमारा 3109 चक्रवृद्धि ब्याज आके निकल गया। इसका राइट आंसर आपका 3109 रुपया हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि अभी जो हम प्रश्न आपको बताएं, यदि वह प्रश्न आप अच्छी तरीके से समझ गए तो इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। यह प्रश्न आपके लिए होमवर्क के रूप में है, ये आप सोल्व कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, तब हमें पता चलेगा आप लोग कितना सीख रहे हैं। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहे। धन्यवाद।